देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब, मैं हूं आमिर जमाल। पावर न्यूज भारत में आप सभी का खैर मकदम है। चलिए नजर दौड़ाते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना रियासत में 28,000 लोग पहले ही वोट डाल चुके हैं। इलेक्शन कमीशन मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशनों में ले जाने की इजाजत नहीं, जिला इलेक्शन ऑफिसर। पोलिंग स्टेशनों के इंतजामात का जायजा, इलेक्शन कमीशन। नाजरीन अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में 28,000 लोग पहले ही वोट डाल चुके हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम इंतजामात कर रहा है क्योंकि रियासत तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की पोलिंग कल यानी 30 नवंबर को होने जा रही है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इंकशाफ किया कि इस इलेक्शन में पहली बार मुतारुफ कराए गए होम वोटिंग के तरीक़ेकार के जरिए तकरीबन 28,000 लोगों ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। उनमें से 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, जबकि माबाकी 40% से ज्यादा माजूर हैं। इलेक्शन कमीशन ने मशवरा दिया कि तमाम वोटर्स कल पोलिंग स्टेशनों पर जाएं और अपना वोट कास्ट करें। मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशनों में ले जाने की इजाजत नहीं, जिला इलेक्शन ऑफिसर। कामारेड्डी जिला इलेक्शन ऑफिसर जतितीश वी पाटिल ने कहा कि पोलिंग स्टेशनों के अंदर मोबाइल फोन की इजाजत नहीं है। उनका कहना था कि अगर आप उसे गैर कानूनी तौर पर लेते हैं और सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पोलिंग स्टेशन में कैमरों के साथ तस्वीर न लेने का मशवरा दिया गया। मोबाइल फोन के अलावा लैपटॉप की भी इजाजत नहीं है। वोट डालने के लिए शनाख्ती कार्ड के साथ वोटर स्लिप जरूर लाई जाए। पोलिंग के इंतजामात का जायजा, इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद में इस माह की 30 तारीख को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग इंतजामात का जायजा लिया। सीईओ विकास राज, पुलिस और तमाम अजला के सीनियर अफसरान ने जायजे में हिस्सा लिया। उन्होंने फितना अंगेजियों से बचने और पोलिंग के दिन होने वाली एहतियाती तदाबीर के बारे में हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत भर में 35,655 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जबकि 45,000 पुलिस अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी में हिस्सा लेंगे। इंतखाबी अमले में पोलिंग मवाद की तकसीम। तेलंगाना इंतखाबात आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। चूंकि कल पोलिंग होने जा रही है, रियासत भर में इंतखाबी अमले को सामान की तकसीम का काम शुरू हो गया है। जब अमला हर हलके में कायम DRC सेंटर पर पहुंचता है तो ओहदेदार उन्हें EVM, VVPAT मशीनें और दीगर सामान सौंप रहे होते हैं। इंतखाबी अमला आज रात अपने पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच जाएगा। वोटिंग कल सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 29 नवंबर को BRS ने दीक्षा दिवस के तौर पर मनाया। तेलंगाना रियासत मलिदासा तहरीक में KCR की भूख हड़ताल को आज 14 साल मुकम्मल हो गए। 14 साल से हर साल 29 नवंबर को दीक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज की रियासत उसका एक हिस्सा है। चारों तरफ गुलाबी रंग और गुलाबों की कतारें। 29 नवंबर 2009 से KCR ने दीक्षा दिवस का आगाज करते हुए मौत की इब्तिदा की थी। उस दिन की निशानदही करना रियासत तेलंगाना का माजी है। KCR ने जान की बाजी लगाकर तेलंगाना हासिल किया है। नाजरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज,
शब बखैर। इम्तियाज दवाखाना, घुंघरू बांधने वाले डॉक्टर का दुआ और दवा के जरिए इलाज। छोटे बच्चे डर जाएं, दांत निकलते वक्त तकलीफ का होना, नींद का ना आना, नजर का लग जाना, क्षय होना, ज्यादा रोना। इसके अलावा बड़ों के लिए गैसेस, भूख का न लगना, घुटनों में दर्द, बवासीर के अलावा मर्दाना कमजोरी के साथ साथ तमाम जनाना अमराज का गारंटी के साथ किया जाता है इलाज। रब्त कायम करें औकात कार सुबह 11 बजे दिन से शाम 8 बजे तक। मिलने का पता नजद मदनी मस्जिद, पुराना बस स्टैंड, बोधन।